students, this is Anu Chaudhary, TGT SST Rajkot. Now we are going to start a new topic, the story of Hakim Sheikh. क्या है इस स्टोरी में जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं? प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने अबाउट हेल्थ के बारे में जाना था, इंडिया के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी हैं, ये सब हमने जाना था। हमने देखा था कि इंडिया के अंदर एक ह्यूज फैसिलिटी सिस्टम है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं, वो हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रही। अब जो एसेंशियल जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो भी अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करा पा रही है तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, वो रीजंस भी हमने देखे थे, लेकिन वो सभी हमने थ्योरिकल बेस पे देखा था। लेकिन अब उसको हम ग्राउंड बेस पे देखेंगे, एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो कैसी हैं और उनको रेगुलेट करने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन कौन सी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी लेने में। अब इस स्टोरी में हाकिम शेख की जो स्टोरी है, इसके माध्यम से हम यही समझने वाले हैं कि अगर गवर्नमेंट अपना वर्क अच्छे से नहीं करती है तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इस चैप्टर के अंदर हम यही देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे अपना रोल प्ले करती है पीपल्स को एसेंशियल हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने में। अब हु इज हाकिम शेख? हाकिम शेख is member of the पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति। हाकिम शेख मेंबर थे पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति के। अब हम बार बार इस पूरे नाम को नहीं पढ़ेंगे, अब हम सिर्फ पीबीकेएमएस ही पढ़ेंगे। तो ये पीबीकेएमएस क्या था? एक ऑर्गेनाइजेशन था। किस चीज का ऑर्गेनाइजेशन था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर्स इन वेस्ट बंगाल। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था एग्रीकल्चरल जो लेबरर्स होते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर उनका। अब एक ऑर्गेनाइजेशन था पश्चिम बंगाल का, यानी कि वेस्ट बंगाल का, इसलिए इसका नाम पश्चिम बंगा पड़ा। तो एक बार की बात है इन 1992 बहुत पुरानी बात है, आप भी पैदा नहीं हुए थे और मैं भी पैदा नहीं हुई थी। He accidentally fell off a running train and suffered head injuries. वो एक बार ट्रैवल कर रहे थे तो एक्सीडेंटली वो चलते ट्रेन से गिर गए और उनको क्या हुआ? इंजरी हो गई, हेड में इंजरी हो गई, यानी कि उनके सर में चोट आ गई। किसकी वजह से? चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की वजह से। अब जिन लोगों ने इनको गिरते हुए देखा वो इनको फटाफट कहाँ पर लेके चले गए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता, यानी कि उनको हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करवाया गया। कौन से हॉस्पिटल में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता, कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल रिफ्यूज टू एडमिट हिम। अब उनको हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल कौन सा था? गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, और वहां पर डॉक्टर्स ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। अब रिफ्यूज क्यों कर दिया? क्या रीजन था उसके पीछे? नो स्पेयर बेड। रीजन क्या था? कि उनके पास कोई खाली बेड नहीं है। अब अगर खाली बेड नहीं है तो हाकिम शेख को कहां पर रखेंगे? अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। अब आपने सोचा होगा कि कोई बात नहीं, वहां पर एडमिट नहीं किया तो वो दूसरे हॉस्पिटल तो होंगे। तो क्या हुआ? उनको दूसरे हॉस्पिटल में भी ले जाया गया, लेकिन वहां पर भी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं थे। अब उनको इंजरी कहां पर हुई थी? हेड में। तो हो सकता है उस दूसरे जो हॉस्पिटल से वहां पर भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं होंगे, यानी कि हर अलग अलग बीमारी के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, वो अपने अपने प्रोफेशन के अंदर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उनको क्या हुआ? उस दूसरे हॉस्पिटल के अंदर भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं मिले। He spent 14 hours in a critical stage. He was taken to 8 different hospitals but none of them admitted him. इस टाइप से उनके जो सर पे इंजरी आई थी उसके बावजूद भी उनको 14 आवर्स तक
इस क्रिटिकल स्टेज के अंदर रखा गया, यानी कि उनको कोई भी एडमिट नहीं कर रहा था। ही वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट हॉस्पिटल्स बट नन ऑफ देम एडमिटेड। उनको अलग अलग 8 हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, लेकिन किसी ने भी उनको एडमिट नहीं किया, सभी ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल। फाइनली उनको एक ऐसा हॉस्पिटल मिल गया, ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल मिल गया जो जिन्होंने उनको एडमिट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों पहले ही उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाया गया? तो यहाँ पर जो पैसा होता है वो मैटर करता है। वो एक लेबर थे, यानी कि खेतों में काम करने वाले एक छोटे से मजदूर थे। अगर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता तो उनका जो एक्सपेंडिचर होता वो कौन उठाता? इस यही सोच के शायद वो लेके नहीं गए होंगे। तो अलग अलग 8 हॉस्पिटल्स में घूमे, लेकिन उनको वहां पर क्या एडमिट नहीं किया गया। तो फाइनली थक हार कर उनको उनकी जान बचाने के लिए कहां पर लेके जाना पड़ा? प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा, और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने उनको एडमिट कर लिया। रिसीव ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल। जब प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उनको रिसीव किया गया तो क्या हुआ? प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने उनका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। ही वॉज एंग्री एंड अपसेट ऑन एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इस प्रकार से अब प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका लंबा इलाज चला। लंबे इलाज की वजह से उनका बहुत सारा जो मनी था वो स्पेंड हो गया। इसकी वजह से जो हाकिम शेख थे उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बहुत ज्यादा परेशान थे एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यानी कि वो अलग अलग हॉस्पिटल्स में गए लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में उनको एडमिट करने से मना कर दिया, भले ही कोई भी रीजन हो उसके पीछे। तो वो उसकी वजह से गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा अपसेट थे, और वो इतने ज्यादा गुस्सा थे, इतने ज्यादा अपसेट थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। तो उन्होंने क्या किया? हाकिम शेख एंड PBKMS फाइल्ड इन ए केस इन द कोर्ट। तो उन्होंने क्या किया? जो हाकिम शेख थे और जो PBKMS था, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन था जिनके ये मेंबर थे, उन्होंने एक केस फाइल कर दिया कोर्ट के अंदर। ऑन व्हाट ग्राउंड दे कैन फाइल ए केस? अब किस ग्राउंड के बेस पे उन्होंने ये जो केस था वो फाइल किया होगा, यानी कि उनको कौन सा राइट था कि वो हॉस्पिटल्स के ऊपर केस करें, कोर्ट में जाएं? क्या वजह रही होगी, क्या ग्राउंड रहा होगा उसके पीछे? वाई? और ये जो केस था ये क्यों फाइल किया गया? अब क्यों फाइल किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो उनके जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी जो हेल्थ है उनको इंश्योर करे, उनको एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराए, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? हाकिम शेख को एक अच्छा जो ट्रीटमेंट था वो नहीं मिल पाया। अच्छा ट्रीटमेंट मिलना तो दूर की बात, उनको जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे उनके अंदर एडमिट भी नहीं किया गया। तो इसकी वजह से हाकिम शेख ने केस फाइल कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे। ऑन व्हाट ग्राउंड दे कैन फाइल ए केस? यानी किस ग्राउंड के ऊपर उन्होंने केस फाइल किया? अब आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे कैसे केस फाइल कर सकते हो? आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपका राइट है कि आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट है वो हमें ये जो इतनी जो फैसिलिटीज हैं वो हमें क्यों प्रोवाइड कराए, क्यों वो पब्लिक वेलफेयर के बारे में इतना ज्यादा सोचे। अब जितनी भी जो फैसिलिटीज होती है जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है उनके पीछे एक कारण होता है। कारण क्या होता है? वो होता है टैक्स। अब ये टैक्स क्या होता है इसके बारे में हम अगला जो टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। व्हाई डू वी पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट? हम टैक्स क्यों पे करते हैं गवर्नमेंट को? क्यों करते हैं पे? बताइए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये। पढ़ाई के अलावा भी ये हमारे जो नॉलेज है उसको भी क्या करेगा? बढ़ाएगा। हमें बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराएगा गवर्नमेंट के बारे में, हम जो टैक्स पे करते हैं उसके बारे में। गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है? हम इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और गवर्नमेंट हमसे टैक्स के रूप में ले लेती है, क्यों? ये क्वेश्चन उठ रहा होगा ना आपके दिमाग में। अब जो टैक्स देते हैं उनके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं। क्या रीजंस होते हैं? जैसे कि जो पहले जो टॉपिक पढ़े उनके बारे में हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों को, सिटीजन्स को कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है, भले ही वो मेडिकल फैसिलिटीज हो, भले ही वो
हेल्थ फैसिलिटीज हो, फिर भले ही वो वाटर सप्लाई से रिलेटेड कोई फैसिलिटी हो, भले ही वो एजुकेशन से रिलेटेड कोई फैसिलिटी हो, तो ये कौन प्रोवाइड कराता है हमें? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये सभी फैसिलिटीज उनके स्टेट में रहने वाले सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए। तो इस टॉपिक को हम जो हाकिम शेख की जो स्टोरी है उससे रिलेट करते हुए पढ़ते हैं। कनेक्ट दिस विद द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख, रीजन व्हाई ही फील्ड द केस। चलिए हम इस स्टोरी को रिलेट करते हैं हाकिम शेख की जो स्टोरी थी उससे। हमने देखा था भाई हाकिम शेख को हेड में इंजरी हो जाती है तो उनको अलग अलग हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है, अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है, लेकिन कोई भी जो हॉस्पिटल है उनको एडमिट करने से मना कर देता है। फिर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर लिया जाता है, वहां पर उनका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उनका जो बहुत सारा मनी है वो इस पर स्पेंड हो जाता है। वो इतने ज्यादा रिच नहीं होते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो एक्सपेंडिचर होता है उसको सहन कर पाए, बर्दाश्त कर पाए। तो इसकी वजह से क्या होता है, हाकिम शेख को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से और वो केस फाइल कर देते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे। अब क्यों केस फाइल किया होगा, क्या रीजन रहा होगा उसके पीछे? तो हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर भी डिस्कस किया था कि हम टैक्स इसलिए पे करते हैं ताकि जो गवर्नमेंट है वो हमें हमारी जो एसेंशियल फैसिलिटीज हैं वो हमें प्रोवाइड करा पाए। इसलिए थोड़ी देते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे पैसे लेके एंजॉय करे, जो मिनिस्टर्स हैं वो हमारे पैसों से एंजॉय करे, घूमे फिरे, ऐश करें, दूसरे कंट्रीज में घूमने जाएं। हम टैक्स इसलिए पे करते हैं कि रिटर्न में जो गवर्नमेंट है वो हमें कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं, कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराएं जो हमारे लिए एसेंशियल होती हैं। तो शायद हाकिम शेख ने जो केस फिल किया होगा वो इसीलिए किया होगा क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि एज ए सिटीजन मैं अपना टैक्स पे करता हूँ, लेकिन इसके बदले में जो गवर्नमेंट है उसने मुझे जो सर्विस मुझे प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। वो मुझे एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने में नाकाम रहे, फेल रहे। गवर्नमेंट फेल कैसे हुई? जब उनके हेड में इंजरी हुई तो सिर्फ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं गए, वो अलग अलग एक एक करते करते 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गए, लेकिन किसी ने भी उनको एडमिट करने से मना कर दिया। तो इस टाइप से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट सिटीजन्स को जो हेल्थ सर्विस है वो प्रोवाइड करने में क्या हो रही है, नाकाम हो रही है, फेल हो रही है। तो शायद इसीलिए हाकिम शेख ने केस फाइल किया होगा। चलिए आगे देखते हैं। वी पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। क्यों? गवर्नमेंट यूज दैट मनी फॉर प्रोवाइडिंग मेनी पब्लिक सर्विसेज। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम जो टैक्स है वो इसलिए पे करते हैं ताकि जो गवर्नमेंट है वो जो टैक्स हम दे रहे हैं, टैक्स के रूप में जो मनी हम दे रहे हैं, उसके बदले हमें कुछ पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराए। वो कौन कौन सी पब्लिक सर्विसेज हो सकती हैं? जैसे कि डिफेंस है। डिफेंस क्या? जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये सभी ब्रांचेस किस में आते हैं? डिफेंस में। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करा रही है? सुरक्षा प्रोवाइड करा रही है। फिर पुलिस, जुडिशियल सिस्टम, हाईवे, ये सभी क्या है? पब्लिक सर्विसेज है जो कौन हमें प्रोवाइड कराता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है। और इन सभी को एक जो सिटीजन है वो खुद से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। जैसे कि वो डिफेंस के लिए अपना अलग से, एक कॉमन मैन है वो डिफेंस के लिए अलग से बॉडीगार्ड रख के चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। उनकी खुद की अलग से प्राइवेट पुलिस हो सकती है? नहीं हो सकती। जुडिशियल सिस्टम क्या, उनका खुद का कोई कोर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। खुद के लिए क्या वो अलग से सड़क बना सकता है? नहीं बना सकता। इसलिए ये सभी सर्विसेज चाहने के लिए वो क्या करता है, अपना टैक्स अब किसको प्रोवाइड कराता है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है ताकि ये जो सभी सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट सिटीजन्स को प्रोवाइड करा सके। सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि जो सिटीजन्स होते हैं वो खुद के लिए नहीं अफोर्ड कर पाएंगे ये सभी सर्विसेज खुद से। इसलिए वो ये सभी सर्विसेज किससे चाहते हैं? गवर्नमेंट से चाहते हैं। और गवर्नमेंट से वो ऐसे ही नहीं चाहते, वो उनके लिए टैक्स पे करते हैं। नेक्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ टैक्स ओनली
डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर फंडेड, जैसे कि सिटीजन्स जो टैक्स पे करते हैं उसके उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करती है, वो बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलाती है। जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कौन से, जैसे ब्रिज वगैरह बनवाती है, हाईवेज बनवाती है, वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराती है, हॉस्पिटल्स खोलती है, हमें अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। तो ये जितने भी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं वो किसकी वजह से फंडेड होते हैं? क्या गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट खुद अपनी जेब में से देती है? नहीं, हम जो टैक्स पे करते हैं उसके बदले में ये जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। Services such as education, healthcare, employment, social welfare, vocational training, etc. are also provided through the money collected by tax. इनके अलावा कुछ और भी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि एजुकेशन भी जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट स्कूल्स में वो कैसे प्रोवाइड कराती है, जो हम टैक्स देते हैं उनके बदले में हमें एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। जैसे कि हमने मिड डे मील के बारे में भी पढ़ा था, तो वो उसके लिए फंड कहाँ से आ रहा था, हमने जो टैक्स पे किया था बस वही आ रहा था। फिर है हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स वगैरह, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जो नौकरियां वगैरह मिलती है वो भी कैसे प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए फंड कहाँ से आता है, हमारे टैक्स से। फिर सोशल वेलफेयर के लिए भी जितने प्रोग्राम्स वगैरह चलाए जाते हैं वो भी कहाँ से फंड किए जाते हैं, हमारे टैक्स से। वोकेशनल ट्रेनिंग, जो अलग अलग ट्रेनिंग्स दी जाती हैं लोगों को, वो भी कहाँ से फंडेड होती हैं, हमारे टैक्स से। तो इस टाइप से हम लोगों से मनी को कलेक्ट करके टैक्स इकट्ठा किया जाता है, फिर उसी टैक्स को अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में एक्सपेंड किया जाता है, फंडेड किया जाता है। टैक्स मनी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीफ एंड रिहेबिटेशन वर्क्स। इसके अलावा जो टैक्स हम पे करते हैं वो जो मनी है वो और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के अंदर अपना रोल प्ले करती है, जैसे रिलीफ के अंदर। अब मान लीजिए कि किसी स्टेट के अंदर अर्थक्वेक आ गया। अब अर्थक्वेक के टाइम पे गवर्नमेंट को क्या करना होता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना होता है, उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करानी होती है, उनको खाना प्रोवाइड कराना होता है, उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करानी होती है। तो इस सब में बहुत सारा फंड लग जाता है। तो ये वाला जो फंड है वो कहाँ से आता है, हम जो टैक्स पे करते हैं उसी से आता है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को बहुत सारे चीजें मैनेज करनी होती है और सभी चीजों को मैनेज करने के लिए उनको टैक्स चाहिए होता है। अब टैक्स लेना और सर्विस देना किसी एक का ही मोटिव नहीं होता है, इसमें दोनों का मोटिव होता है। जैसे कि हम टैक्स पे करते हैं तो इसके बदले में हमें क्या मिलती है, पब्लिक सर्विसेज मिलती हैं। और अगर गवर्नमेंट टैक्स लेती है या जो गवर्नमेंट हमें जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराती है तो उनके बदले में हमसे टैक्स ले लेती है। तो इस टाइप से हम गवर्नमेंट का और जो सिटीजन्स होते हैं उन दोनों का इंटरेस्ट आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो आई होप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको क्लियर हो गया है कि जो गवर्नमेंट है वो हमसे टैक्स क्यों लेती है और क्यों हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। नेम है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। रिकॉल कीजिए, इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था व्हाई डू वी पे टैक्सेस। तो हमने जाना था कि क्यों हम टैक्स पे करते हैं और हम जो टैक्सेस पे करते हैं उनका यूज गवर्नमेंट कौन कौन से फील्ड्स के अंदर करती है। हमने ये भी देखा था अब क्योंकि हम टैक्सेस पे करते हैं तो गवर्नमेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो टैक्स पे करते हैं उनके बदले में हमें कुछ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराएं। अब ये पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं, यही इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। अब क्या है, जैसे कि चेन ऑफ द हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स का क्या मतलब होता है। अब जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, तो वो सारे हेल्थ सेंटर्स क्या कहलाएंगे, वो सभी हेल्थ केयर सेंटर्स पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कहलाएंगे। सिंपल सी बात है, जो हेल्थ केयर सर्विस गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है अपने सिटीजन्स को, अपने पीपल्स को, उनको ही हम क्या बोलते हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बोलते हैं।
These public health centers provide treatment to common illness and special services. कॉमन इलनेस का मतलब है कि जो छोटे मोटे जो बीमारियां होती हैं वो, जैसे कि सर्दी जुकाम ये सभी। एंड स्पेशल सर्विसेज, स्पेशल सर्विसेज में क्या होता है, जैसे कि ऑपरेशन वगैरह है, जैसे कि हमने हाकिम से एक स्टोरी के अंदर देखा था कि उनको जो हेड है वहां पर इंजरी हो जाती है, तो वो क्या है कि स्पेशल सर्विस है। तो कॉमन इलनेस एंड स्पेशल सर्विसेज के अगेंस्ट में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनको कौन प्रोवाइड करता है? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, जो कि गवर्नमेंट्स के द्वारा रन की जाती हैं, और उनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे। सो सिंपली इसका मतलब है कि जो हॉस्पिटल्स या जो हेल्थ सेंटर्स गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं और जहां पर कॉमन इलनेस और स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, यानी कि जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनका भी इलाज किया जाता है, और जो स्पेशल जैसे कि ऑपरेशन वगैरह होते हैं उनको भी ट्रीट किया जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं? पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बोलते हैं। इन रूरल एरियाज देयर आर प्राइमरी हेल्थ केयर्स, यानी कि जो हॉस्पिटल्स या जो हेल्थ केयर सेंटर्स रूरल एरियाज में होते हैं, ग्रामीण इलाकों में होते हैं, उनको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बोलते हैं। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर आर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड सर्विसेज टू ऑल द सेंटर्स, और ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स आते हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं, उन सभी को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। अब आप इन इमेजेस में देख सकते हो, दिस इज प्राइमरी हेल्थ केयर जो कि रूरल एरियाज में पाया जाता है, और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पाए जाते हैं, और ये हॉस्पिटल सभी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाले जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं सभी को सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो आई होप आपको एक क्लियर है कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराता है, और यहाँ पर किस चीज का ट्रीटमेंट होता है। दिस टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मेनी रीजन्स। अब इन सभी सर्विसेज को पब्लिक बोला जाता है, इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो पब्लिक का मतलब क्या होता है? जनता, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, उनको पब्लिक बोलते हैं। उसके पीछे क्या रीजन्स होते हैं? जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इनको पब्लिक बोलने के पीछे क्या कॉजेज हैं, क्या रीजन्स हैं, तो वो हम इन टॉपिक्स के माध्यम से देख लेते हैं। फर्स्ट है सर्विसेज आर फॉर ऑल सिटीजन्स। जो भी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं वो किन के लिए प्रोवाइड कराई जाती हैं? पब्लिक के लिए, यानी कि जनता के लिए, सिटीजन्स के लिए। सिटीजन आर फॉर ऑल सिटीजन, सर्विसेज आर फॉर ऑल सिटीजन। ऑल सिटीजन का मतलब यहाँ पर क्या है? बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी लोगों के लिए, किसी रिलीजन के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और कास्ट के बेस पे भी किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सब जितने भी सिटीजन्स हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर या एक स्टेट के अंदर, सभी को सेम सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब समझ में आया क्यों पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बोला जाता है? क्योंकि जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो किन के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है? सिटीजन्स के लिए, पब्लिक के लिए, इसलिए इनको पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बोलते हैं। The resources needed to run these services are obtained from public, यानी कि जितने भी जो रिसोर्सेज नीडेड होते हैं टू रन दीज सर्विसेज, इन सर्विसेज को चलाने के लिए, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिक। तो ये सारे किसके द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं? पब्लिक के द्वारा। अब पब्लिक के द्वारा कैसे? जैसे ये जो टैक्स होता है वो सिटीजन्स गवर्नमेंट को क्या करते हैं? पे करते हैं, और इस टैक्स को गवर्नमेंट रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने में लगाती है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को चलाना है या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ केयर सेंटर को चलाना है, तो उसमें जो पैसा चाहिए, जो मनी चाहिए, जो फंड चाहिए, वो कहाँ से आएगा? ऊपर से बारिश तो उसकी होगी नहीं, तो कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट किन से लेगी?
सिटीजन से कैसे, टैक्स के माध्यम से। तो जो टैक्स हम दे रहे हैं उनको ही गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर सेंटर्स में लगाती है। तो इसका मतलब है कि उसके लिए हम ही पे कर रहे हैं और हम ही उससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई फंड नहीं दे रहा है, इसलिए ही इनको पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बोलते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा दिए गए टैक्स से ही वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर, यानी कि इसका मतलब है जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है या जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है वो सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए एक क्वालिटी हेल्थ केयर, यानी जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कराए वो क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए, आइदर फ्री और एट ए लो कॉस्ट। वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है वो या तो फ्री होनी चाहिए या फिर उसकी जो कॉस्ट है वो लो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जैसे कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स अपनी कंट्री में होते हैं, जैसे कि एम्स वगैरह, आप वहां पर जाइए 10 रुपए की पर्ची कटवाइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए, जैसे कि जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनके लिए, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं या जो प्राइमरी लेवल के होते हैं, आप उन हॉस्पिटल्स में जाते हो, 5 या 10 रुपए की पर्ची कटती है और उसके बाद में जो आपका इलाज होता है वो फ्री में आराम से वो कर देते हैं। तो वो आपका जो ट्रीटमेंट है वो फ्री में क्यों कर देते हैं? क्योंकि आपने टैक्स के रूप में ऑलरेडी उनको फंड दे दिया है। तो यहाँ से हमें इसका मतलब सीधा समझ में आता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड कराए। ये जो पीपल्स होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनको या तो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ही कम कॉस्ट में। नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ केयर टेक्स एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, कोलेरा, जॉन्डिस, चिकनगुनिया फॉर द पब्लिक सेफ्टी। इसके बाद क्या है, जो पब्लिक हेल्थ केयर क्या करते हैं, वो एक और काम करते हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट तो करते ही हैं लेकिन बीमारी हो ही नहीं उसके लिए वो एक्शन भी लेते हैं ताकि जो बीमारियां हैं वो फैले नहीं, जैसे टीबी है, मलेरिया है, कोलेरा है, जॉन्डिस है, चिकनगुनिया है। इन सभी से पब्लिक को बचाने के लिए कुछ एक्शंस भी लेते हैं ताकि इन बीमारियों से बचा जा सके। तो जनता के लिए ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वर्क कर रहा है। तो आपने काफी टाइम देखा होगा, समर के टाइम में एक मशीन आती है जो फोग सा फैला देती है, जो कि मच्छरों को मारने के लिए होता है। तो ये क्या है, ये डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए जो पब्लिक हेल्थ केयर है वो क्या ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। या फिर पोलियो के इंजेक्शन देने के लिए आते हैं, पोलियो की ड्रिप पिलाने के लिए आपको आते हैं। तो ये सभी किस लिए होता है, ताकि जो बीमारी होती है उसके लिए प्रिवेंट किया जा सके, उनसे बचाया जा सके पब्लिक को। ये सभी पब्लिक को बचाने के लिए ही मेजर्स लिए जाते हैं पब्लिक हेल्थ केयर के द्वारा। तो इन सब बीमारी से बचने में जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होता है वो तो वर्क करता ही है, साथ में ही इन दिस प्रोसेस पार्टिसिपेटेड ऑफ पीपल इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। जैसे कि पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम तो अपना वर्क कर ही रहा है, साथ में पीपल्स को भी इसके अंदर पार्टिसिपेशन करना चाहिए कि जो बीमारियां हैं वो नहीं फैले। जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है, वो किसकी वजह से फैलते हैं, मलेरिया की वजह से। तो आप आसपास का जो एरिया है वहां पर अगर साफ सफाई रखेंगे, वहां पर पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो वहां पर क्या होंगे, मच्छर भी नहीं फैलेंगे। मच्छर नहीं फैलेंगे तो बीमारियां भी नहीं होंगी। तो इस टाइप से आप भी हेल्प कर सकते हो बीमारियों को रोकने के अंदर। सो क्लियर। तो इसमें हमने देखा था कि कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है उनको पब्लिक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, हमने ये रीजंस देखे वन बाय वन। तो चलिए, हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा। अब आगे देखते हैं, रिकॉल द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। अब आप हमने जो स्टोरी पढ़ी थी हाकिम शेख के बारे में उसको याद कीजिए, रिकॉल कीजिए। व्हाई डिड ही फील्ड द केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, व्हाट डिड द कोर्ट सेड इन दिस एरिया। क्यों जो हाकिम शेख था उसने केस फाइल किया था गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल थे उनपे, और उसके बाद में उसने जो केस फाइल किया कोर्ट के अंदर, तो उसके बाद में जो कोर्ट था उसका क्या रिएक्शन आया, उसमें आगे चल के क्या हुआ, वो अब हम देखते हैं। तो आइए हम जानते हैं। अब तक हमने देखा कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आप इसको याद रखिएगा।
और अब देखिए जो हाकिम शेख था यानी कि जो पब्लिक थी, ये पब्लिक का ही तो पार्ट है, तो इसको नेग्लेक्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें आगे होता क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट की जो फर्स्ट ड्यूटी है होती है, जो प्राइमरी ड्यूटी होती है, वो क्या होती है, जो पीपल्स होते हैं, जो वहां पर रहने वाले जो सिटीजन्स हैं, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करें, एंश्योर करें उनके वेलफेयर को, वो जनता के भले के बारे में सोचे और उनको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं। अब जनता का भला कब होगा, प्रोवाइड हेल्थ केयर टू फैसिलिटी टू ऑल। हेल्थ जब किसी भी सिटीजन की अच्छी होती है तो वो सबसे अच्छा काम होता है। प्रोवाइड हेल्थ केयर टू फैसिलिटी टू ऑल, सभी लोगों को प्रोवाइड कराए हेल्थ केयर फैसिलिटी सभी को प्रोवाइड कराए, ये सबसे पहले वेलफेयर का वर्क है। यानी वेलफेयर फैसिलिटीज के अंदर हेल्थ केयर भी इंक्लूड किया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट अगर पीपल्स के वेलफेयर के लिए वर्क कर रही है तो उसको इंश्योर करना चाहिए उनकी हेल्थ को भी। लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो उनके लिए वेलफेयर हो पाएगा। यहां तक समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड कराए, उनके वेलफेयर को एश्योर करे, और वेलफेयर के अंदर ही हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी इंक्लूड की जाती हैं। फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया गवर्नमेंट को कि सभी को राइट टू लाइफ प्रोवाइड कराया जाए। अब राइट टू लाइफ क्या है, ये हमारा एक राइट भी है, फंडामेंटल राइट भी है। आपने पढ़ा होगा पहले भी कि जो राइट टू लाइफ है ये हमारा फंडामेंटल राइट है और एक बेसिक राइट है। जैसे कि जो हाकिम शेख हैं वो जब ट्रेन से गिरते हैं तो उनकी जो लाइफ है वो डेंजर में है, उनकी जान खतरे में है। तो उस टाइम में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ये नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ पर बेड खाली नहीं है, हम इनको एडमिट नहीं कर सकते। उस टाइम जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनकी ड्यूटी बनती है कि जो हाकिम शेख है उनकी लाइफ को सेव करे, उनका ट्रीटमेंट करे। गवर्नमेंट शुड एंश्योर द राइट टू लाइफ। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अधिकार दे देने से या राइट्स दे देने से कुछ नहीं होता, उन राइट्स को एग्जीक्यूट भी करना होता है, लोगों को प्रोवाइड भी कराना होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो सिटीजन्स को ये राइट प्रोवाइड कराया गया था, राइट दिया गया था कि राइट टू लाइफ, सभी को जीने का अधिकार है। लेकिन राइट दे देने से वो जी तो नहीं सकता ना, उसके लिए गवर्नमेंट को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हाकिम शेख को जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे उन्होंने एडमिट नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट फेल हो गई राइट टू लाइफ को अश्योर करने में। नेक्स्ट इज कनेक्ट इट विद द स्टोरी ऑफ हाकिम शेख। इसको हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है हाकिम शेख की स्टोरी से। नेक्स्ट है द कोर्ट आल्सो सेड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। जब हाकिम शेख ने कोर्ट में केस फाइल किया तो कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी होती है गवर्नमेंट की टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ, लोगों को प्रोवाइड कराना नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज। इसके अंदर इमरजेंसी सिचुएशंस भी इंक्लूड की जाते हैं। गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स को जो नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराए। और हाकिम शेख की स्टोरी में क्या होता है, वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में होता है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट उनको, जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वो उनको एडमिट नहीं करते हैं। अब हॉस्पिटल्स के अंदर ये ड्यूटी कौन फुलफिल करेगा, कौन राइट टू लाइफ को एश्योर करेगा? हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। ये जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है और जो वहाँ का मेडिकल स्टाफ होता है उसको मस्ट, मतलब उनको फुलफिल करनी ही चाहिए ये जो ड्यूटी होती है। कौन सी ड्यूटी? प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट, यानी कि जो नेसेसरी जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रोवाइड कराए पीपल्स को, या जो जिनको जरूरत है उन लोगों को। लेकिन हाकिम शेख की स्टोरी में इसके अपोजिट हुआ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको एडमिट करने से ही मना कर दिया।
हाकिम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हाकिम शेख को ट्रीटमेंट देने से हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया। Therefore the court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment। तो क्या हुआ, ये जो कोर्ट था उसने आदेश दे दिया जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको कि आप जो हाकिम शेख थे उनकी ट्रीटमेंट पे जितना भी मनी स्पेंड हुआ वो आप उनको दीजिए, उनको पे कीजिए। ये उनके लिए कंसेशन था, एक मुआवजा था। सो आई होप ये जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया है, आप अच्छे से